अपनी सीमा जी, और सीमा अभी बिटिया को दूध पिला रही है, हमारी को भूखी है। मालिश करी है अभी शायद इसने, तो मालिश का सामान ये रखा है, तो इससे पता पड़ रहा है कि हाँ मालिश करी है सीमा जी ने। तो क्या काम था जी आपको? काम यही था, हमारे गीत करेंगे शाम को। हाँ, बहुत सारा काम है और भी जो तुम्हें करना है, आपके तुम्हारे बगैर मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो इसके साथ साथ सब सीमा इधर को मर्दों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसने बहुत सारे मर्द रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कभी वो आता है, कभी वो आता है, कभी वो ट्रकों वाला आता है, कभी थार वाला आता है, कभी यार वाला आता है। तो वो तमाम चीज़ें उसकी पूरी हो रही हैं। ठीक है, लप्पू से वो औरतों वाला काम ले रही है, हिजड़ों वाला काम ले रही है, खुसरों वाला काम ले रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है हमें देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो इसी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो करता हूँ आगाज़। और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं उनको आज जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए एक छोटी ईद का दिन भी कहा गया है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गुज़िश्ता साल 2 साल होने वाला है हम लोग गुलाम हैदर के केस पर बात करते थे। दोस्तों, इस भगोड़ी के रोज़ाना कोई नए नाटक निकल कर सामने आते हैं। आज के व्लॉग में इसने ये दिखाया है सचिन ने कि वो सीमा के लिए बहुत सारे खेतों में काम कर रहा है, फलाना कर रहा है, कुछ उसने स्पेशल किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ जब घर आ रहा है तो घर पे आके उसने दिखाया कि सीमा जो है बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑनलाइन कैमरा में दूध पिलाने का भी दिखा रहे हैं। ठीक है, दिखाया नहीं है, मतलब वो तो ऐसे गोद में लेके बैठी हुई है। इन्होंने एक व्लॉग बनाना था कि सीमा जो है बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को भूख लग रही होगी। और भगोड़ी क्या कह रही है? भगोड़ी कहती है कि ना मैं तुमको ही याद कर रही थी, मुझे बहुत सारे काम थे और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो दोस्तों, लप्पू तो ठहरा एक औरत, एक हिजड़ा, एक खुसरा, तभी तो वो सीमा जो है उसके बगैर कोई भी काम नहीं करती है। कल के व्लॉग के अंदर भी दिखाया कि जी लप्पू जो है वो पकोड़े या कुछ ऐसी चीज़ें बना रहा है और सीमा हैदर उसके बगैर कोई भी काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों, सीमा हैदर को मेरे ख्याल से इसी तरीके के मर्द पसंद है कि जो मर्दों वाला काम तो कोई भी ना कर सके मगर औरतों वाला काम तमाम करना जानता हो। तो दोस्तों, फिर उसने अपनी मर्जी का बंदा ढूंढ लिया है, क्योंकि मर्दों वाली उसके अंदर कोई खजलत है नहीं। ठीक है, औरतों वाली सारी खजलतें, वो झाड़ू भी लगाता है, बर्तन भी धोता है, कपड़े भी धोता है, खाना भी पकाता है। ठीक है, हर काम करता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ सब सीमा इधर को मर्दों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसने बहुत सारे मर्द रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कभी वो आता है, कभी वो आता है, कभी वो ट्रकों वाला आता है, कभी थार वाला आता है, कभी यार वाला आता है। तो वो तमाम चीज़ें उसकी पूरी हो रही हैं। ठीक है, लप्पू से वो औरतों वाला काम ले रही है, हिजड़ों वाला काम ले रही है, खुसरों वाला काम ले रही है, और मर्दों वाला काम वो बाहर से ले रही है। तो उसका काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप ये देखें कि ये भगोड़ी कितनी बेवकूफ़, कितनी जो है ना दुनिया को पागल बना रही है और लोग किस तरीके से बन रहे हैं। वो रोज़ाना एक नया व्लॉग डालती है कि इसमें हमने ये किया, आज हमने यूं किया, आज यूं किया, आज मुन्नी को कपड़े दिलाए, फलाना किया, कितने न जाने हम अब तक इनके व्लॉग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब ये एक व्लॉग देखना बाकी था जिसमें सचिन कह रहा है कि सीमा पिला रही है बच्चे को दूध। तो भाई, अभी आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, मैं तो यही कहूँगा तुम ऑनलाइन किसी दिन फिर दूध पीता हुए दिखा दे। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमने हमेशा कहा कि वो जो भगोड़ी है वो कभी माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, हम जानते हैं कि वो माँ नहीं बन सकती है। उस भगोड़ी का एक ऑपरेट जो हुआ था कराची में, उसका यूट्रस निकाल दिया गया था, वो तो वो माँ ही नहीं बन सकती। तो जो माँ ही नहीं बन सकती, जो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती, तो वो बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? पहली बात तो ये है कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती, तो दूध तो तब पिलाएगी जब वो प्रेग्नेंट होगी। जो महिला प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती तो वो दूध कैसे पिलाएगी? दोस्तों, लोग अफसोस, सद अफसोस कि लोग उसके तमाम व्लॉग फलाना ढिमकाना तसल्ली से देखते हैं। ठीक है, कि वो क्या है, आज क्या हुआ, आज फलाना हुआ, आज ढिमकाना हुआ। तो ये भगोड़ी टोटली बेवकूफ़ बना रही है। और अब तो दोस्तों, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हालांकि ये बच्चा असली है, नकली है, क्या है, किसी का है, किसका नहीं, अल्लाह ताला, हम नहीं जानते कि बच्चा है भी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो महिला अपने हर दिन पहली दफ़ा तकिया कब लगाया, दूसरी दफ़ा तकिया कब लगाया, तीसरी दफ़ा कब लगाया,
आहिस्ता आहिस्ता तकिया बड़ा करने का साइज कभी बड़ा कर देती है, कभी छोटा कर देती है, कभी तकिया यहाँ चले जाता है, कभी नीचे चले जाता है, बार बार ऐसे उठा के ऊपर करती है। ठीक है, तो अब दोस्तों जब वो बच्चा हो जाता है, पहली बार तो बच्चा हुआ नहीं, तो ये बच्चा क्यों नहीं दिखा रहे? ये तो हर चीज कैमरे पे दिखाते हैं, ये तो हर चीज कैमरे पे दिखाते हैं, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे? तो दोस्तों कभी कभी तो ये लगता है कि बच्चा है ही नहीं, कोई नकली गुड़िया या कोई ऐसी चीज सिलिकॉन की लेके इन्होंने रखा हुआ है। और देखिए दोस्तों, बच्चा अगर होगा तो कभी हाथ पांव कुछ तो हिलाएगा, न जाने कौन सा बच्चा है। कभी या तो अपनी अंजलि के बच्चे का सर दिखा देते हैं, छोटे मासूम बच्चे का इतना बड़ा सर इतने सिस्टम से होना ही होता, अभी हाथ दिखा देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये अंजलि का बच्चा दिखाती है। क्योंकि दोस्तों ये 100% माँ नहीं बन सकती, हमने पहले भी आपसे जिक्र किया। हाँ, बात चल रही थी कि ये सचिन की बहन से बच्चा लेगी, मगर शायद सचिन की बहन ने भी बच्चा देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब ये भगोड़ी नकली बच्चा लेके शायद दिखा रही है, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये अंजलि के बच्चे को बैक साइड से दिखाती है। तो दोस्तों जो महिला हर चीज़ ऑनलाइन दिखाती है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, हर चीज़ दिखाती है। ठीक है, जो महिला इतनी बेहिस बेगैरत है, यूरिन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन दिखा रही है, वॉशरूम में जाते हुए भी दिखा रही है, फिर जो ड्रॉप सेट डालते हुए दिखा रही है, तो वस्तफा। तो ऐसी गंदी महिला बच्चे की पिक्चर क्यों नहीं दिखा रही, बच्चे का फेस क्यों नहीं दिखा रही? सोचने की बात है। और जाली तौर पे आज गोद में बिठा के, बच्चे को गोद में लिटा के, लप्पू सचिन कहता है कि सीमा जी बच्ची को दूध पिला रही हैं, तो बच्ची को भूख लग रही थी। ठीक है, तो न जाने इनका कब तक ये ड्रामा दोस्तों चलता रहेगा। और इस असना के अंदर गुलाम हैदर के बच्चे मासूम जो हैं वो पिस रहे हैं, और 2 साल होने वाले हैं उनके मुस्तकबिल का, तो अब अल्लाह ही वारिस है। मैं तो ये कहूँगा उन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल की तो माँ बहन एक हो चुकी है, हो गई है। क्योंकि दोस्तों पढ़ते हुए बच्चे स्कूल से जो आए थे, 3 बच्चे स्कूल में वो दाखिल थे पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर शहनाज पब्लिक स्कूल के अंदर वो बच्चे पढ़ रहे थे। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही जल्द किसी दिन शहनाज पब्लिक स्कूल में और हैदर भाई जाएंगे, तो आपको शहनाज पब्लिक स्कूल के भी वहाँ की कुछ लोगों से, कुछ टीचर से बात आपको करवाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि उस स्कूल की टीचर से भी बात हो, टीचर हो या जो भी हो, उनसे बात की जाए कि हम ये मासूम बच्चे जो गुलाम हैदर भाई के थे किस तरीके से पढ़ रहे थे और क्या क्या करते थे। क्योंकि देखें कभी हमारी रीमा से बात मेरी तो नहीं हुई, हैदर भाई से जितनी बात होती है, हैदर भाई खुद बेचारा बाहर था। ठीक है, ठीक तरीके से तो बात शायद रीमा से हो पाए, क्योंकि सीमा ने तो कभी बताया नहीं कि वो बच्चे पाकिस्तान में कौन सी क्लासेस में थे, क्या था। मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ रहे होंगे, भारत के अंदर वो बच्चे मासूम पढ़ रहे होंगे। तो उनका टोटली जो भविष्य है वो भ्रष्ट हो रहा है। उसका उनके पास बच्चों को, मासूम बच्चों के पास तो कोई चारा है नहीं। क्योंकि दोस्तों अब तक आप देख रहे हैं जो भी सीमा हैदर ने जितनी भी चालें चली हैं वो कामयाब होती आ रही हैं, और वो जिस तरीके से भी भारत में रह रही है वो तो टोटली इलीगल है, मगर दोस्तों वो रुकने में, भारत के अंदर ठहरने में, भारत के अंदर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुकी है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले मोमिन मलिक साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि सीमा हैदर को बहुत बड़ी सियासी सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से अब तक सीमा हैदर पर कोई खुसूसी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्तों इल्ज़ामात लगाने वालों ने हम लोगों पे बहुत सारे इल्ज़ामात पहले लगाए कि हम लोग तो जो है भारत की खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून को बुरा भला बोलते हैं। तो हमने कभी भारत के कानून को बुरा भला नहीं बोला। तो हर समझदार अक़ल बालिग इंसान ये बात तो करेगा कि अब तक सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की है भारत सरकार ने। तो ये हर काबिल इंसान, हर पढ़ा लिखा इंसान जो शऊर रखता हो, जो अकल रखता हो, उसका ये पूछना हो तो फ़र्ज़ बनता है कि अब तक क्यों सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर तो हमेशा अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमेशा अच्छे के लिए करते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, तवसीह दे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मोमिन मलिक सर को सेहत और तवसीह दे। उन्होंने खुल के पिछली 2 दिन पहले की लाइव में बता दिया है कि सीमा हैदर को एक सियासी सपोर्ट, तगड़ी सियासी सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से अब तक सीमा हैदर पर किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अब सीमा हैदर के मामले को
संजीदगी से लेगी और इस पर कड़ी नज़र रखते हुए सीमा हैदर को पर कानूनी कार्रवाई और गुलाम हैदर के मासूम बच्चों को जल्द अज जल्द शेल्टर होम भेज देगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ मैं अख्ताम, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।